मान लेते हैं आपका मकान बनाया मजदूर, आप उसकी मजदूरी दिए, बस छुट्टी। आपने कुआं खुदवाया, उसमें जो मजदूर ने काम किया, बस उसको शाम को मजदूरी दिया, छुट्टी। नहीं, उसको धन्यवाद के साथ मजदूरी देना चाहिए, क्योंकि वो भी ईश्वर रूप है, उसके अंदर भी ईश्वर है। और ईश्वर ने आपको मनुष्य के रूप में आकर, मजदूर के रूप में आकर आपका काम किया, उसको उचित मजदूरी भी दे दीजिए जो आपको है। अब आप मजदूरी नहीं दे सकते तो कुआं मत खुदवाइए। लेकिन वो जो कुआं खोद के मजदूरी लेके गया, कभी आए तो 1 लोटा शीतल जल पीने का उसको भी अधिकार है, उसको दीजिए, ये कुआं आपने बनाया था, आइए पानी पी लीजिए, थोड़ा मीठा भी खा लीजिए। घर बनाया था, उसको भी आता है। तो मेरे कहने का मतलब, जो भी आपका काम करता है, भगवान ने आपको श्रेष्ठ बनाया, आप दाता हैं, तो उसको धन्यवाद के साथ दीजिए। भगवान को आप मजदूर नहीं कर सकते, इसीलिए दुनिया में किसी को आप मजदूर नहीं कर सकते, और सब ईश्वर रूप है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इसलिए राजा रामचंद्र की जय सारे दरबार ने जब नारा लगाया, तो भगवान ने मना किया, मैं राजा नहीं हूँ, प्रजा राजा है और मैं प्रजा का सेवक हूँ। ये पहले हैं भारत के महापुरुष भगवान राम, जिन्होंने दुनिया के शासकों का विचार ही बदल दिया कि राजा प्रजा का सेवक होता है। हम सेवा कर रहे हैं, प्रजा हमको जो दे रही है, जो धन कर के रूप में आ रहा है, हमको प्रजा पर ही खर्च करना है, अपने लिए जरूरी जो है वो ले लीजिए। इसीलिए राम के पूर्वज राजा रघु इतना दान देते थे, जो भी मिलता सब दान दे देते थे। मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे। उसका मतलब क्या? वो भी सोने चांदी का ताज लगा सकते थे, सोने चांदी का महल बनवा सकते थे, नहीं बनवाया। उन्होंने कहा कि हमको प्रजा को खुशहाल करना है, खुद को नहीं। मैं वैसे ही रहूँगा जैसे मेरी प्रजा रहती है। और वो साधारण भोजन मिट्टी के पात्रों में बनाकर, इसलिए रघुकुल चला, लेकिन राम का कुल नहीं चला, क्योंकि बताया ऋषियों ने कि राम का कुल नहीं चलेगा, इनके वंश में इनसे भी बड़े बड़े श्रेष्ठ राजा हुए, धर्मात्मा हुए, तो रघुकुल चला, लेकिन राम का कुल नहीं, क्योंकि राम रघु से पीछे है। इस तरह लोगों की मदद करके, समाज की सेवा करके, वो अपने पास उतना ही रखते थे जितना एक मजदूर रखता है, जितना एक भक्त रखता है, जितना एक सन्यासी रखता है। तो राजा नहीं थे, सन्यासी थे। इसी तरह से हमें अपना जीवन सिंपल बिताना चाहिए और अपना सब कुछ दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए। और मजदूर को मजदूर नहीं भगवान समझना चाहिए, बल्कि खुद को ही मजदूर समझना चाहिए कि हम भी परिश्रम कर रहे हैं, और जितना पाने का हक है मैं उतने में ही जीऊँगा, बाकी सब मैं बाँट दूँगा। जय हिंद, जय भारत।